हेलो स्टूडेंट, लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स 11th क्लास में अध्याय नंबर 4 द्विमीय गति के अंतर्गत आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। क्या है कि हम लोग कम से कम 2 सदिश लेंगे और उनको हम लोग क्या करने वाले हैं, आपस में योग करने वाले हैं। तो उसके लिए एक त्रिभुज नियम का बहुत ही जरूरत पड़ता है। इसके बाद मैं आप लोगों को समांतर चतुर्भुज का जरूर नियम बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को चलो पहले कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको सदिशों का योग करना है तो कम से कम 2 सदिश लेना है। मान लो मेरे पास एक सदिश ये ए सदिश है और मान लो दूसरा सदिश जो है वो मान लो इस दिशा में बी सदिश मैंने लिया है। और इसको जब जोड़ते हो तो आपको लिखना पड़ता है एक तीसरा सदिश जिसका नाम मैं ले सकता हूँ आर सदिश। आर सदिश को मैं मान लेता हूँ कि तीसरा सदिश है और आर सदिश जो है इसकी कोई दिशा होगी, इसके बारे में बात करेंगे। आर सदिश ऐसा निकालेंगे कि इस ए सदिश और बी सदिश का क्या कर दिया जाएगा, योग करके आपको तीसरा सदिश मानना जिसका नाम है आर सदिश। इस आर सदिश को हम लोग बोलते हैं परिणामी सदिश। ये आपको याद रखना, परिणामी सदिश या फिर आप बोल सकते हो इसको योग सदिश। कुल सदिश नहीं बोलते, ये बात याद रखना। ठीक है, कुल सदिश को नहीं बोलते इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो त्रिभुज नियम का यहाँ पे यूज करते हैं, त्रिभुज नियम कुछ इस प्रकार का रहेगा कि आपको 2 सदिश इस प्रकार लेने हैं, 2 सदिश इस प्रकार लेने हैं। मान लो ये सदिश हो गया, इसका नाम दे देता हूँ OP और आपको देता हूँ भैया एक और भी नाम दे देता हूँ मैं, यहाँ पे PQ नाम दे देता हूँ। मैंने एक सदिश दिया, इसका नाम है इस दिशा में PQ सदिश। ठीक है, इसका नाम, इस सदिश का नाम दे देता हूँ B सदिश। ठीक है, या तो ए सदिश बोलो फिर P सदिश बोलो। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 सदिश लिया है तो त्रिभुज के नियमानुसार ये हो जाता है। इन दोनों सदिशों का योग कुछ इस प्रकार करना है। आपको ए सदिश लेना है, ये ए सदिश हो गया और इसी बिंदु पर आपको इसके आगे आपको क्या लेना है, आपको B सदिश को लेना है। इस दिशा में क्या मान लो B सदिश की दिशा चल रही है, इसके हिसाब से लेता हूँ मैं। ठीक है, इस दिशा में क्या है, B सदिश चल रही है, B सदिश। तो इसका जो योग सदिश आएगा, इसके जो परिणामी सदिश आएगा उसकी दिशा क्या होगी, इन दोनों सदिश की विपरीत दिशा में होने वाली है। इस प्रकार से आप क्या करोगे, योग सदिश को दिखाने वाले हो इस प्रकार से। ठीक है, तो इन दोनों सदिश की विपरीत दिशा में क्या होती है, आपकी योग सदिश या परिणामी सदिश की दिशा होगी। ठीक है, तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, डिफाइन यानी परिभाषित कर देता हूँ कि किन्हीं दो सदिशों को त्रिभुज की किसी 2 संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो उनके योग सदिश की दिशा उन दोनों सदिशों की दिशा के विपरीत दिशा में होगी और वह त्रिभुज के तीसरी भुजा को क्या करेगा, निरूपित करता है। ठीक है, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा निरूपित करते हुए उसका योग सदिश या परिणामी सदिश की दिशा उन दोनों सदिशों के विपरीत दिशा में कार्य करती है। जैसे ये दोनों ऐसे चल रही है तो उसकी विपरीत दिशा में ये आ रही है। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बता दिया है आप लोगों को। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इस मैंने जो वर्ड बोला है इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी दिशा बताते हैं। तो ये हो गया सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। मैं साथ ही साथ आपको सदिशों के योग के चतुर्भुज नियम को भी यहीं पे बता देता हूँ। सदिशों के योग का चतुर्भुज नियम मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। ठीक है, सदिशों के योग का चतुर्भुज नियम, तो त्रिभुज नियम की जगह अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चतुर्भुज नियम। सदिशों के योग का चतुर्भुज नियम, और चतुर्भुज नियम में ये है कि आपको जो चतुर्भुज लेना है वो समांतर चतुर्भुज लेना है। यहाँ मैं सब चतुर्भुज लूँगा, वो समांतर चतुर्भुज लेने वाला हूँ। समांतर चतुर्भुज कैसे दिखता है भैया, मान लो 2 सदिश है, अभी भी कम करना है, 2 सदिश है। ठीक है, लेकिन इस बार जो सदिश है उन दोनों की दिशा एक तरफ नहीं है, इन दोनों की दिशा जो है इस बार विपरीत तरफ है। यानी मान लो एक सदिश इस तरफ है, मान लो ए सदिश, और एक सदिश जो है वो मैं मान लेता हूँ किस दिशा में है, वो कुछ इस दिशा में है, मान लो B सदिश। ठीक है, तो इनका परिणामी निकालेंगे, A + B करके हम परिणामी हम लोग निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग निकलेगा। इस बार परिणामी से कुछ इस प्रकार का नहीं आने वाला है, वही मैं बताऊंगा क्या आने वाला है, क्योंकि इस बार हम दोनों सदिशों के बीच में कोण भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो मान लो 2 सदिश जो है इस प्रकार के हैं, इसको मैं सही करके बना रहा हूँ, इसको ऐसे लिखना चाहेंगे कि मान लो A सदिश ये है, B सदिश ये है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, मान लो 2 सदिश A सदिश ये है, B सदिश ये है। अब A B किसी को भी मान सकते हो, और मैं मान के चल रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में थीटा कोण बन रहा है। ठीक है, क्या कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है, ऐसा करके। ठीक है, अब इसका जो परिणामी सदिश होगा, परिणामी सदिश वो जो होगा इनके दोनों के कटान बिंदु, अगर इसको आगे बढ़ाऊं इसको आगे बढ़ाऊं तो इन दोनों के कटान बिंदु से होकर गुजरेगा और इन दोनों सदिशों की दिशा में ही क्या होगा, कार्य करेगा। तो ये होगा परिणामी सदिश R सदिश। ठीक है, इस परिणामी सदिश का परिमाण भी निकालेंगे, लेकिन अभी के लिए मान लो कि इस A सदिश और B सदिश का क्या निकल रहा है, ये योग सदिश होता है। ठीक है, यहाँ पे A R जो है R सदिश वो क्या है, इन दोनों का
योग सदिश होता है, R जो है वो इन दोनों सदिश का योग सदिश होता है। इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको समांतर चतुर्भुज के हिसाब से मैं कुछ इस प्रकार का बना देता हूँ। देखो यहाँ पे जो बना वो एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, थोड़ा सा चतुर्भुज जो है थोड़ा फ्लैट रहता है, ऐसे करके याद ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा, इस प्रकार से मैंने आप लोगों को यहाँ पे इसकी जो योग सदिश है उसकी दिशा भी बताई और साथ में इसकी दिशा किधर, इसका मान क्या आएगा उसको भी बता दिया, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज के नियम को बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बोल के दिखाता हूँ वर्ड, ठीक है। यदि किसी समांतर चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं द्वारा दो सदिशों को विपरीत दिशा में थीटा कोण बनाते हुए दर्शाया जाए तो उनका यह योग सदिश होगा, उनका योग सदिश की दिशा उन दोनों सदिशों के कटान बिंदु से होकर जाती है, ये कटान बिंदु है, तथा उसकी दिशा इन दोनों सदिश की दिशा की तरफ होती है और वह समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को क्या करती है, निरूपित करती है। ऐसे करके बोलना है। यहाँ पे मैं दिशा बता दिया है ये प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप दिशा के बारे में सोचते हो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस R सदिश परिणामी सदिश का परिमाण और दिशा के लिए एक फार्मूला बताता हूँ, उसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो देखो इसकी अगर आपको परिमाण या दिशा बताना है तो इस R सदिश का आपको कोण देखना पड़ेगा, आपको मान लो B के साथ, ठीक है। मान लो B के साथ मैंने क्या कर दिया, कोण देख दिया, ठीक है। मान लो इस कोण का नाम देता हूँ फाई। तो आपको क्या लिखना है, इसकी दिशा, इसका सबसे पहले परिमाण, इस R सदिश का आपको लिखना है परिमाण, ठीक है। तो इस परिमाण को याद रखिएगा, मैं लिख रहा हूँ R सदिश का परिमाण को, R सदिश का परिमाण को इस प्रकार से लिखते थे, R लिखते हैं और ये जो है फार्मूला A का वर्ग प्लस B का वर्ग प्लस 2AB cos थीटा, जहाँ पे थीटा जो है वो क्रमशः A सदिश और B सदिश के बीच का कोण होता है, ठीक है। ये हो गया R सदिश का परिमाण। अब R सदिश का अगर मेरे को दिशा चाहिए, दिशा R सदिश की दिशा, तो इसकी दिशा तो मैंने बता दिया है ए बी के अनुसार इस विकर्ण के अंतर्गत होगी, ऐसे करके। लेकिन दिशा निकालने का ही फार्मूला होता है tan फाई, क्योंकि आपने फाई कोण माना है, tan फाई बराबर होता है, ठीक है। सबसे पहले जिसके साथ कोण बनाता है, ठीक है, जिसके साथ कोण बनाता है वो नीचे में आएगा B cos थीटा, ये बात को बताया था आप लोग, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आएगा A, ठीक है, और ऊपर में आएगा आपका A sin थीटा। ये फार्मूला आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे B की जगह अगर A लेता तो यहाँ पे आता B, ठीक है, यहाँ पे आता A, यहाँ पे आता B, ठीक है। ऐसे करते हैं, इसको उल्टा लोगे तो उल्टा बनेगा। अगर आप मान चलो A सदिश को B सदिश ले रहे हो तो जहाँ पे A है वहाँ पे B हो जाएगा, और B सदिश को A ले रहे हो तो जहाँ पे B है वहाँ पे A हो जाएगा, जहाँ पे A है वहाँ पे B हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या करते हो, R सदिश की दिशा इस फार्मूले से निकालते हो, ठीक है। तो ये दो फार्मूला मैंने आपको बता दिया, परिमाण निकालने का और दिशा निकालने का, ठीक है। तो ये बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक बार समांतर चतुर्भुज के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। किसी समांतर चतुर्भुज के किसी दो संलग्न भुजाओं द्वारा विपरीत दिशाओं में, देखो विपरीत दिशा में क्या करते हैं, दो सदिशों को थीटा कोण बनाते हुए अगर निरूपित किया जाए तो उनके परिणामी सदिश जो है उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा निरूपित किया जाएगा और उसकी दिशा जो होगी वो इन A और B दोनों सदिशों के समान दिशा में होगी तथा उनके कटान बिंदु से होकर गुजरेगी, कटान बिंदु से होकर गुजरेगी। ये बात को याद रखना, ठीक है। इस प्रकार से हम समांतर चतुर्भुज का नियम का यूज करते हैं, क्या करने के लिए, परिणामी सदिश की दिशा बताने के लिए, परिमाण बताने के लिए। दिशा बताने के लिए मैंने यहाँ फार्मूला बता दिया, परिमाण निकालने के लिए फार्मूला बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने सदिशों के योग का त्रिभुज नियम और चतुर्भुज नियम समझ गए होंगे। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।